चालू करें मैम। यस यस। आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के एक सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम वेलकम करते हैं हमारी रूपाली मैम का, जिनसे ऐसे अखंड ध्यान सागर बहुत सारे स्वाध्याय करते करते हम मिले, हमारी बात हुई और मैम एग्री हुई आज का स्वाध्याय लेने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वाध्याय है। थॉट्स, हमारे थॉट्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे बॉडी पे। तो मैम पहले स्वाध्याय लेंगी, उसके बाद फिर मेडिटेशन करवाएंगी। राइट मैम? ठीक है मैम, आप शुरू कर सकते नमस्ते दोस्तों, मैं रूपाली वेस्ट बंगाल पुरुलिया से पीएसएसएम ध्यान सागर के द्वारा आयोजित रात्रि ध्यान और स्वाध्याय सीरीज में आप सभी को दिल से स्वागतम और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को पीएसएसएम ध्यान सागर और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मुझे आप सभी के साथ ध्यान और ज्ञान के साथ ये पल बिताने के लिए मौका देने के लिए थैंक यू। रामेश्वरी मैम को भी थैंक यू, शिव जी को भी थैंक यू, ममता जी को भी थैंक यू। सभी को थैंक यू। आत्मवंदन। यस, आत्मवंदन मैम, वेलकम ध्यान सागर के इस ग्रुप में आज के स्वाध्याय के लिए। यस मैम, आप स्वाध्याय के लिए जो टॉपिक है आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम थॉट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ हम समझेंगे, फिर थॉट्स के बारे में, हमारे विचार और कैसे हमारे विचार हमारे जीवन में, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे रिलेशंस के ऊपर कैसे प्रभाव फैलते हैं, उसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। आज वर्तमान जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। हम हम सभी यहाँ पर मौजूद सभी, हम लोग ध्यान करते हैं, ज्ञान के साथ है, फिर भी हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। क्या कारण है? हम ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, हम ज्ञान के साथ है, हमारा हेल्थ का भी कुछ प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रहा है, एकदम क्योर क्यों नहीं हो रहा है, उसको आज हम समझेंगे। क्या करने से हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं? क्या करने से, क्यों मेरे जीवन में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों मेरा हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, आए क्यों, इसको आज समझें। देखिए, हमारा जो ये हमारा पहचान क्या है? नाम तो बाद में है, हमारा नाम, हमारा पोजीशन, ये सब बाद में है। पहले क्या है? ये फिजिकल बॉडी है। ये जो आप लोग हमें देख रहे हैं आज, मैं रूपाली हूँ, मैं जैसे भी हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि हाँ यही रूपाली है। तो पहले हमारा पहचान क्या है? ये फिजिकल बॉडी है, ये स्थूल शरीर है। और उसके साथ क्या क्या है? हमारा माइंड है एंड ब्रेथ है। ये तीनों लेकर ही हम चल रहे हैं। हमारा जो पहचान है, पहले फिजिकल बॉडी और उसके साथ हमारा माइंड एंड ब्रेथ है। ब्रेथ के बारे में हम बाद में आएंगे, पहले माइंड को हम समझें। हमारा जो माइंड है, देखिए, इसके अंदर ही तो हमारा हमारा विचार जो है ना, थॉट्स जो है, ये विचार आते हैं। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो इतना सारे विचार आते हैं।
ये जो विचार आते हैं ये ज्यादा से ज्यादा माइंड में जो विचार आते हैं ज्यादा से ज्यादा पास्ट और फ्यूचर आते हैं, फ्यूचर का रहता है, प्रेजेंट का नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा पास्ट और फ्यूचर का रहता है। और माइंड में जो जो लोग मेडिटेटर नहीं है, जो लोग नॉर्मल लाइफ साधारण है, जो ध्यानी नहीं है, उसके 40 से 60,000 थॉट्स आता है एक दिन में, और एक मिनट में 12 से 12 थॉट्स आता है। हम जब ध्यान में जुड़ते हैं ना, तब धीरे धीरे वो थॉट्स कम हो जाता है। तो ये जो थॉट्स है, देखिए हमारा ये माइंड एक मशीन है जिसमें थॉट्स जनरेट होता है। तो हम कुछ भी काम कर रही हो सुबह से शाम तक, हमारा बैकग्राउंड में एक रील चल रहा है। आप सबने ये नोटिस किया? जब हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, हम किचन में जाते हैं, हम हमारा जो हमारा जो लोग हम लोग सर्विस करते हैं, हमारा ऑफिस स्कूल, फिर किचन में जाते हैं, गार्डन में रहते हैं, आयरन करते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, कुछ भी पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, हम काम कर रहे हैं। बाहर से हम कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ब्लैब 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 चैटिंग चैटिंग चल रहा है। एक बैकग्राउंड रील चल रहा है, एक प्ले हो रहा है, कुछ ना कुछ विचार चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। आपने नोटिस किया है? प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, यस और नो। मुझे ये जानना है कि कितना अवेयरनेस के साथ आप सुन रहा है, तभी ना हम मुझे भी अच्छा लगेगा। किसी ने नोटिस किया है कि सुबह से हम लोग तो सब काम करते हैं, लेकिन चलते मन में तो बहुत कुछ चलता है। यस, यस, थैंक यू। चलता है। तो पूरा दिन हम लोग सोच विचार में हो जाते हैं, पूरा दिन सोच विचार में हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो ऊर्जा, वो ऊर्जा व्यर्थ हो जाता है। और उसी के दौरान हमें हमें क्या होता है, हमारा थकावट आता है, बीमारियां आता है। हमारा ये जो विचार आते हैं ना, देखिए ये शरीर मेरा हमारा है, ठीक है, माइंड भी हमारा है। ये जो शरीर रूपी जो घर है, जो हमारा बास है, ये मेरा है, मैं राजा हूँ इसमें, मैं रानी हूँ इसमें। और ये जो घर है, इसका जो विंडो, इसका जो डोर है, वो मन है। वो देखिए इतना ओपन है कि कहीं भी कोई भी विचार आ रहा है, जा रहा है, हमें पता नहीं है। हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारे हमारे विचार में कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली बहुत 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 तरह का विचार आना जाना पूरा दिन में रहता है। अभी हम दो इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है, इतना दिन से स्वाध्याय कर रहा है, पीएसएसएन के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका ये ब्रह्मांड तरंग वेव से बना हुआ है। हर वस्तु में तरंग है ना? हर वस्तु में तरंग है ना? प्लीज मुझे यस लिखिए। हम देख रहे हैं ये स्थूल है, ये जो हमारा शरीर है ये स्थूल है, लेकिन ये भी तरंग से ही बना हुआ है। हम लोग अगर क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानेंगे तो उसमें भी वो भी तरंग ही है। वो क्वांटम क्वांटम फिजिक्स से पूरा ब्रह्मांड सृष्टि है, बना हुआ है पूरा ब्रह्मांड। तो हमारा विचार भी तरंग है, ठीक है, हर इमोशन तरंग है, हर फीलिंग्स तरंग है। तो ये जो हमारा विचार तरंग है, क्या होता है, ब्रह्मांड का लॉ है, यूनिवर्सल का एक लॉ है। क्या लॉ है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? जो भी हम
मेरे से जो भी जाएगा वो मेरे मेरे पास वापस आएगा। ठीक है। तो जो भी थॉट्स, जो भी विचार हम मेरा मन में उठ रहा है, जो भी जेनरेट हो रहा है, वो ब्रह्मांड में जा रहा है। ब्रह्मांड, ये आप समझ लीजिए कि ब्रह्मांड, जैसे मेरा विचार अभी मेरा विचार में किसी के बारे में अच्छा आया, कि जैसे ऐसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे रामेश्वरी मैम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये विचार मेरा आया। ठीक है। और जैसे ऐसे यहाँ पर रागिनी मैम है, तो रागिनी मैम के बारे में मेरा विचार आया कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। देखिए, रामेश्वरी मैम के बारे में जब मेरा विचार आएगा कि बहुत अच्छे है, तो मेरा एक अलग सेंसेशन, अलग फीलिंग्स होगा। और जब ये रागिनी मैम के बारे में मेरे ये विचार उठेगा कि वो अच्छा नहीं है, तो वो जो सेंसेशन है वो अलग होगा। यूनिवर्स को वो शब्द, वो जो वर्ड है वो पता नहीं है, अच्छा बुरा ये पता नहीं है। यूनिवर्स को क्या समझ में आता है? तरंग, तरंग, वेव को समझ में आता है यूनिवर्स को। तो अभी मेरा मन में जो विचार आएगा, जैसे अच्छा, जो फीलिंग्स, जो जो सेंसेशन मेरे हो रहा है, वही तरंग यूनिवर्स में जा रहा है। और अभी बुरा विचार आ रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो अगर विचार कुछ कुछ किसी के बारे में वो विचार आएगा, तो वो जो वेव है वो कहाँ जाएगा? वो भी यूनिवर्स के पास जा रहा है। और यूनिवर्स क्या करते हैं? जो यूनिवर्स के पास जाएगा, जो भी तरंग जा रहा है, वही तरंग वापस भेज रहा है मेरे पास, अब हमारे सबके पास भेज रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम जो भी सोचेंगे वो फिर से मेरे पास ही आएगा। और मैं एग्जाम्पल के दौरान बोलूंगी बाद में, पहले ये पॉइंट को समझ ले हम लोग सब, कि जो हम सोचेंगे वो मेरा विचार, मेरा थॉट्स क्या है? तरंग है। और जो भी मेरा तरंग, मेरा मन में जो भी विचार आएगा, वो तरंग रूप में यूनिवर्स के पास जाएगा। यूनिवर्स वही तरंग मेरे पास भेजेगा। ठीक है। ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट देखिए, हमारा जो फाइव सेंस है, ये फाइव सेंस से क्या होता है? हम फाइव सेंस से सब कुछ ले रहा है, आंखों से, कानों से, सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। हमारा ब्रेन में तीन तीन पार्ट है। ठीक है। पहले है थिंकिंग ब्रेन। तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो थिंकिंग ब्रेन में, वो थिंकिंग ब्रेन में वो आ रहा है कि हाँ, ये इस टाइप का है। वो पर थिंक, विचार उठ रहा है उसके बारे में। और सेकंड ब्रेन जो है वो इमोशनल और फीलिंग्स ब्रेन है। उसमें वो जो फीलिंग्स आ रहा है, उसी के हिसाब से हमारा इमोशन और फीलिंग्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और इमोशन इमोशन और फीलिंग्स जो भी क्रिएट हो रहा है, वो क्या है? तुरंत हमारा बॉडी में जा रहा है। तुरंत, जब 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 हो रहा है, तुरंत हमारा बॉडी में जा रहा है। ये एक पार्ट है। और तीसरा क्या है कि वो जो इमोशन और फीलिंग्स हो रहा है, वो बार बार रिप्ले होगा हमारे साथ। तो वो थर्ड ब्रेन, जो प्रिमिटिव ब्रेन है, उसमें क्या होता है? वो बिलीफ सिस्टम में बन जाता है एकदम स्ट्रांगली। एक ही एक ही पैटर्न अगर हमारा लाइफ में दो तीन बार हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो बिलीफ सिस्टम में बदल जाता है। ये है ब्रेन का काम। तो अगर हमारा, सोचिए कि हमारा हेल्थ इशू है, हम लोग क्या करते हैं जब हमारा कोई हेल्थ इशू होता है? तो हम लोग फोन कॉल करते हैं ना, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फोन फोन में बात करते हैं और क्या बोलते हैं? हाँ सुनो ना, मेरा आज ऐसा हुआ, मेरा मेरा बहुत बुखार है, नहीं तो मेरा नी में बहुत पेन है, नहीं तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे हम बात करते हैं ना हम बात, हमारे रिलेटिव्स, नहीं तो फ्रेंड के साथ। क्या हम लोग करते हैं? यस और नो? नहीं करते हैं आप लोग? यस, हम लोग करते हैं। वो ये अनकॉन्शियसली हम लोग करते हैं। ठीक है। घूम घूम
पे वही बात करते हैं कि हाँ आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं तो मेरा बच्चे का कुछ हो गया, नहीं तो मेरा वाइफ का कुछ हो गया। जैसे जो जो नेगेटिव है वही बात हम लोग ज्यादा करते हैं फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसको साइंस को समझे। जब भी हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, हमारा बॉडी में कुछ डिजीज है, कुछ भी डिजीज है, अगर हम वही बात बार बार रिप्ले करें तो क्या हो रहा है, हमारा थिंकिंग ब्रेन में वो रिप्ले हो रहा है, वो बात मैं बोल रही हूँ, वो समझ रही हूँ, उसी के दौरान इमोशन और फीलिंग्स क्रिएट हो रहा है और वो तुरंत बॉडी में जा रहा है और हर सेल में वो मैसेज जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर हम नेगेटिव ये, हाँ, हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, कुछ डिसीज है, इसका मतलब है हम ठीक नहीं है, तो यही बात हम लोग करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा हर सेल में जाएगा। जब भी हम वो बात करेंगे तो हमारा सेल में जाएगा। आप अब बताइए, हमारा सेल स्ट्रांग हो सकता है, वो फाइट कर सकता है जो भी डिजीज आ रहा है? नहीं कर सकता है, क्योंकि हम बार बार वो प्ले कर रहे हैं और यूनिवर्स के पास भी वो तरंग तुरंत जा रहा है। जब भी मैं फोन में हमारे फ्रेंड के साथ बात करती हूँ कि सुनो ना आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा बुखार है, मैं तो वो विचार वो क्रिएट कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ, वो पहले तो मेरा विचार में आ रहा है, फिर तो मैं शब्दों में उसको बोल रही हूँ, तो वो जो तरंग है वो उसी टाइम तुरंत यूनिवर्स में जा रहा है। और यूनिवर्स वो क्या समझ रहा है कि अच्छा रूपाली बोल रहा है कि उसका तबीयत ठीक नहीं, तो ठीक है, उसका तबीयत ठीक ही नहीं होना चाहिए, ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही उसका बॉडी में सब कुछ हो। और साइंस भी देखो, बॉडी में अब हम लोग अपने आप ही अनकॉन्शियसली वही वही कर रही हूँ, एवरी डे यही कर रही हूँ। हेल्थ इशू का एक पॉइंट है, ये समझ में आया? सबका क्लियर हुआ? ये जो हेल्थ इशू का जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हुआ? ठीक है, और एक देखिए, रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम है हमारा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो सभी का एक्सपीरियंस है ना कुछ तो होता ही है। अगर देखिए सोचिए, अगर मेरा माँ के साथ, मेरा सास के साथ मेरा ठीक नहीं है रिलेशनशिप, ठीक है, यही बात ठीक नहीं है, मैं यही बात अगर मेरा मायके को नहीं तो मेरा फ्रेंड को, किसी को हम बताएंगे कि अच्छा पता है मेरा सास के साथ ऐसा ऐसा है, मेरा ठीक नहीं है, क्या क्रिएट कर रही हूँ मैं, हम लोग वही विचार कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और वही तरंग, जैसे हेल्थ का तरंग, उसी तरह विचार तो एक ही है ना, तो वही विचार जा रहा है यूनिवर्स के पास, और यूनिवर्स, अच्छा रूपाली बोल रहे हो उसके सास के साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं है, तो यही यही क्रिएट होगा आसपास। ठीक है, तो विचार कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। हम सजग नहीं है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम सजग नहीं है कि क्या हम लोग सोच रहे हैं, क्या बोल रहा है पूरा दिन में। और ये हमारा, हम पहले बताए थे ना कि हम लोग पूरा दिन सुबह से शाम तक हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड में क्या रिप्ले हो रहा है उसके बारे में हम लोग सजग नहीं है। चल रहा है, बात चल रहा है। ठीक है, समझ में आया मैं जो बोल रही हूँ? ये सभी के साथ हो रहा है, सभी के साथ, जो धनी है उसके साथ, जो धनी नहीं है उसके साथ। हाँ, हम लोग जो धनी है हमारे साथ कम होता है, क्यों कम होता है अब उसको हम समझे। ठीक है, जब हम लोग ध्यान करते हैं ना, जब हम लोग ध्यान करते क्या होता है, वो हम लोग क्या करते हैं, आनापानासती ध्यान में क्या सिखाया पत्री जी ने, कि हमने सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए माइंड माइंड क्या क्या होता है, हर टाइम पास्ट में रहता है, नहीं तो फ्यूचर में रहता है, और सांस प्रेजेंट में रहता है। सांस हम लोग पास्ट में नहीं ले सकते हैं,
और फ्यूचर का लेकर हम नहीं हम बात में फ्यूचर का हम सब अभी नहीं ले सकते हैं। सांस ऑल टाइम प्रेजेंट में रहता है। और जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सांस गुरु को पकड़ते हैं, सांस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग सांस को देखते हैं तब क्या होता है, हमारा जो विचार है, माइंड में जो विचार आता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि उसको हम कहाँ फोकस कर दिया, अपनी सांसों के ऊपर। ठीक है, तो जब हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, तो क्या होता है, हमारा जो अवेयरनेस है, जो सजागता है, वो धीरे 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 बढ़ेगा। और जब अवेयरनेस बढ़ जाएगा ना, तब हम लोग सजग हो जाएंगे कि अच्छा, इस टाइम मेरा विचार में क्या चल रहा है, अच्छा इस टाइम मेरे विचार में क्या चल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ध्यान कितना जरूरी है। जितना हम ध्यान प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा नहीं, दिन में 2 3 4 घंटा अगर टाइम मिले तो ध्यान में बैठ जाओ। ठीक है, ये जो टीवी में सीरियल, ये जब सब जो जो होता है, एंटरटेनमेंट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कम, ध्यान को कम करके बाहर का दुनिया के साथ ज्यादा रहेंगे। इसको हमको ज्यादा, ये ध्यान को ज्यादा करना है। ध्यान ज्यादा करेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप भी, जो प्लेटफॉर्म में जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक ही कारण है, क्या है, हमारा अवेयरनेस बढ़ जाएगा। और जब हमारा अवेयरनेस बढ़ जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि अच्छा, अभी हम जो सोच रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम तो ये चाहते नहीं है। क्या क्या हम चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वही हमको सोचना होगा। ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, हम जो चाहते हैं ना, हम उसके ऑपोजिट सोचते हैं, इसीलिए हमारा मैनिफेस्ट नहीं होता। हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सास बहुत मुझे प्यार करे। जैसे पहले एग्जाम्पल दी, मैं अगर लोगों को बोलूंगी कि मेरा सास मुझे प्यार नहीं करता, मेरा सास मुझे अच्छा नहीं है, मुझे प्यार नहीं करता, तो मैं यही चाहती हूँ क्या? नहीं चाहती हूँ ना। लेकिन देखो, मैं कॉन्सियसली अनकॉन्सियसली मैं ये सब बोल रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि देखो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे प्यार करें। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने विचारों के ऊपर सजग होना चाहिए, बहुत बहुत सजग होना चाहिए कि क्या मैं सोच रही हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वो सोच रही हूँ क्या? मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरा बच्चा पढ़ाई पढ़ाई में बहुत अच्छा रिजल्ट करे, लेकिन मेरा मन में फियर है कि क्या वो कर सकते हैं। मैं मेरा बच्चे का जो पेरेंट्स है, उसके साथ हम बात करते हैं कि देखो ना, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करते हैं हम लोग ये सब, मैं भी करती थी। मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया, लेकिन जब छोटी थी तो मैं भी यही सब करती थी, तब मुझे पता ही नहीं था थॉट्स के बारे में, और मैं यही सब बात करती थी। अब अभी समझ में आ गया कि कितना गलत थी मैं तो चाहती थी कि मेरा बच्चा अच्छा रिजल्ट करे, फिर भी मैं अनकॉन्शियसली यही बात करती थी। ठीक है, अगर मनी प्रॉब्लम है, हमारा फाइनेंस कुछ इशू है, तो अगर हम सोचेंगे कि फाइनेंस मानी का कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम सोचेंगे कि मेरे पास मानी नहीं है, तो यूनिवर्स बोले अच्छा, रूपाली यही सोच रहा है, तो उसके पास यही यही उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे याद है जब लॉकडाउन था ना, तो वो द सीक्रेट बुक मैंने स्वाध्याय कर रही थी, तो उसमें ऐसा ही था, यही मानी के बारे में भी थे, हर हर टॉपिक के बारे में है। तो जो हम लोग जो वो क्या कहते हैं, जो हम लोग लोन लोन जो होता है ना, किराई ना, क्या बोलते हैं हिंदी में लोन को? जब लोग हम लेते हैं किसी के पास मानी, कर्जा धार, कर्ज कर्जा कर्जा। कर्जा कर्जा, यस यस। तो ये जो कर्जा है ना, अगर आपका मन में ये रहेगा, कर्जा के बारे में फियर रहेगा, तो वो आपके लाइफ में बार बार आएगा।
क्योंकि हम जो भी सोचेंगे, फियर भी तो एक नेगेटिव ही है ना, थॉट। तो हम जो भी सोचेंगे, अगर हम यही सोचेंगे कि मेरा मेरा फियर के बारे में देखिए, अगर हम यही सोचेंगे कि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम होगा। हाँ, मैं 2-3 दिन पहले एक मेरा फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, वो भी अभी ध्यान में आया है, 1 साल हो गया। तो मुझे बता रहे थे कि रूपाली, मैं इतना सालों से 40 ईयर से मैं जब भी बारिश में भीगती थी तो मुझे मुझे वो बुखार आ जाता था। और 2-3 दिन पहले वो बारिश में भीजे हुई थी, लेकिन वो एकदम स्ट्रांग थे। तो उसके पहले वो शायद मास्टर वालों से ही उसको वो एक मैसेज में मास्टर ने बताया था कि प्रकृति क्या है, प्रकृति हर टाइम हमारे साथ है। प्रकृति ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। बारिश हमारे लिए है, हमको बीमार नहीं करने के लिए बारिश है। लेकिन हमारा विचार में वही है कि बारिश में भीगने से हमको बुखार आ जाएगा। तो जब वो नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई किया ना, तो देखिए वो बोल रहा था, एक्सपीरियंस कर शेयर कर रहा था मुझे कि मेरे ना इस बार बुखार नहीं आया। तो फियर था वो कि बारिश में भीगने से मुझे बुखार आ जाएगा। अभी देखो वो फियर को, वो जो फियर का जो बैरियर था उसको तोड़ दिया ध्यान और ज्ञान के द्वारा। जब भी उसके पास नॉलेज आया और वो उस नॉलेज को जीवन में अप्लाई किया, तभी तो उसका विजडम हो गया ना वो बात। तो जब भी उसको लाइफ में यूज किया, तो देखो उसका जो वो बुखार आ रहा था वो तोड़ गया, इस बार उसको बुखार नहीं आया। तो अगर हम लोग हमारा हेल्थ के बारे में सोचेंगे कि हमारा कुछ हेल्थ इशू हो जाएगा, ये करने से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये करने से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो होगा, क्योंकि हम वही सोच रही हूँ। जैसे जो लोग एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जो लोग शुगर पेशेंट है, मैंने सुना है कि कहते हैं कि जो जो लोग डायबिटीज है उसको होल लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ता है। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मेरा हस्बैंड को डायबिटीज था पहले, अभी वो मेडिसिन नहीं लेते, वो ध्यान ज्ञान और जीवन जीवन का जो जीवन जीवन यात्रा जो उसका है वो एकदम बैलेंस है। सुबह मॉर्निंग हुआ खाना, वेजिटेरियन, ये सब वो फॉलो कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है। अभी उसको उसका शुगर एकदम नॉर्मल है, वो मेडिसिन छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा विचार वही है, अगर विचार में वही है कि मेडिसिन लेने से हम लोग और भी बीमार हो जाओगे, तो बीमार हो जाओगे। पूरा सिस्टम देखो विचार के ऊपर है, तुम्हारा विचार। और वो विचार के जो मैं थर्ड ब्रेन में बताया था कि बिलीफ सिस्टम, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ कुछ की कुछ माने कुछ प्लेटफॉर्म जो रिलेशनशिप है, जो हेल्थ इशू है, मनी प्रॉब्लम है, जो भी है, उसके बारे में हमारा विचार अगर स्ट्रांग है, कोई विचार नेगेटिव विचार स्ट्रांग है, तो वही बार 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 होगा। ठीक है। जैसे जैसे कुछ कुछ हमारा हेल्थ इशू, हमारा पूर्व पुरुष जो है उसके पास से आता है, जेनेटिक आता है। ठीक है। तो हम लोग यही हम लोग को बताया कि हाँ, हमारा ग्रैंडसन ग्रैंडपा का ग्रैंड फादर के पास था, तो मुझे भी ये होगा, मेरे भी आएगा। ठीक है, ये सुना सुना है हम लोग। और उसको बिलीफ सिस्टम में उसको बिठा लिया कि हाँ, मेरे भी शुगर होगा, मेरा ग्रैंडफादर का था, ग्रैंड मदर का था, तो मेरे भी होगा, मेरा पापा का था, मेरा मम्मी का था, तो मेरे भी होगा। लेकिन ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान के साथ जुड़े हुए ना, रेगुलर ध्यान करेंगे, और हमारा वो विचार को, वो जो नेगेटिव विचार है उसको हम अगर पॉजिटिव विचार में, पॉजिटिव एफर्मेशन में हम डाइवर्ट कर सकते हैं, तो वो भी चेंज हो सकता है। क्योंकि जेनेटिक भी, जो भी जेनेटिक डिजीज है आते हैं ना, वो चेंज हो सकता है, बिलीफ सिस्टम अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है। तो क्या करना है अभी,
क्या 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 करना है हम लोग को? फर्स्ट आप लोग पॉइंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हमारा जो विचार है उसके बारे में हमको सजग होना है। नंबर 1 पॉइंट, पूरा दिन में, पूरा पल में कौन सा विचार उठ रहा है। मैं काम कर रही हूँ लेकिन मेरा विचार क्या उठ रहा है, उसको देखना है पहले, उसको उसको नोट डाउन करना है। सेकंड क्या है कि व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग। मैं जो मेरा विचार उठ रहा है उसको देखो, और मैं क्या चाहती हूँ उसको देखो। थर्ड क्या है कि ऑब्जर्व योर थॉट्स पैटर्न। थॉट पैटर्न किस टाइप का है, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, उसको देखना है। हम लोग नेगेटिव नहीं चाहते, हम लोग पॉजिटिव ही हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग सोचेंगे कि हम अनहेल्दी है, हम हेल्दी नहीं है, तो वो नेगेटिव विचार है। तुरंत उसको क्या करना है, नाउ योर चॉइस, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तुरंत उसको, क्या चॉइस तुम्हारे हाथ है, उसको तुम चेंज करो। कि नहीं, पूरा दिन बताओ आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। हेल्थ प्रॉब्लम है लेकिन फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को फोन कर कर बताओ कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। क्योंकि वही मैसेज, वही विचार यूनिवर्स में जाएगा, वही विचार पूरा सेल में जाएगा, बॉडी में। जो भी तुम बताओगी वही वही होगा, विचार के साथ कनेक्टेड। क्योंकि विचार आ रहा है तभी ना तुम एक्सप्रेस कर रहे हो शब्दों में। ओके, तो तुमको, हाँ, हमें यही करना है, चूज चूज करना है कि हाँ, मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव एफर्मेशन में ये इसको लाना है। जो भी मेरे साथ हो रहा है, अगर मेरे सास, जैसे मेरा एग्जाम्पल, मेरे सास मुझे पसंद नहीं करते तो मैं लोगों को बोलूंगी हाँ मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे सास। झूठ बोल रही हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वही मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। गॉट इट? मैं वही मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा सास मुझे प्यार करे, तो मैं वही बताऊंगी। देखो मैजिक, देखो तुम करके देखो ना, 21 डेज ये करके देखो तुम लोग, देखो पूरा चेंज होएगा, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं, यूनिवर्स को हम वही मैसेज दे रहे हैं। और फिफ्थ में क्या है, आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ। सेतु विजडम क्या बताया, ये बॉडी, ये जो मंदिर रूप बॉडी है, ये जो हाउस है, ये जो घर है, इसका ओनर कौन है, मैं हूं। मैं, आई एम क्रिएटर, आई एम क्रिएटर। मैं ही सृष्टि करता हूँ। हम लोग सेतु विजडम में ये मैसेज सुना है ना कि आई एम क्रिएटर। और ये भी मैसेज आप कहीं पर, मैं तो बताती हूँ जब भी किसी से बात करती हूँ कि पहले इसको लिखो। घर में जहां पर किचन में रहती हो कि जो भी जहां पर रहते हो, कहीं पर ये लिख कर रखो कि आई एम क्रिएटर, आई एम क्रिएटर। तब बार बार दिमाग में आएगा कि अच्छा कुछ गलत हम सोच रहे हैं, कि अच्छा नहीं, मैं क्रिएट क्यों करूं, मेरा हेल्थ का इशू, मेरा रिलेशन का इशू, मैं क्यों क्यों क्रिएट करूं। तो मुझे सजग रहना है कि वही मुझे बार बार अपने आप को इंफॉर्मेशन देना है कि आई एम क्रिएटर, आई एम क्रिएटर। ठीक है, आवर माइंड इज ए गार्डन और आवर थॉट्स क्या है, सीड है। जो भी थॉट्स हम लोग देंगे, लाएंगे, जो भी थॉट्स हमारा आएगा वही हो जाएगा। विचार इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ के लिए, हमारा बॉडी के लिए। लाइफ मतलब उसमें सब कुछ है, बॉडी भी, हेल्थ भी है, रिलेशन भी है, मानी भी है। हाँ, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, हमारा स्कूल कॉलेज ऑफिस जहाँ जाते हैं, वहां पर भी जो जो भी सिचुएशन है, सब कुछ के पीछे है थॉट्स। जो भी हम चाहते हैं, हम उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ठीक है, और देखिए, और एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आप सभी को पता है
डॉक्टर जो डिस्पेंसा, उसने यू आर द प्लासिबो बुक्स राइट किया, लिखे थे। तो उसमें उसमें भी देखिए जो डिस्पेंसा का जो ये जो बैकबोन है ना, बैकबोन का जो ऊपर है इस साइड का, वो एक्सीडेंट में ब्रोक हो गया था एकदम। वो एकदम डॉक्टर ने बोले थे कि वो कभी उठ नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिस्पेंसा ओनली थॉट्स के द्वारा, अपने पॉजिटिव विचार के द्वारा उसको ठीक कर दिया। वही मेडिटेट था उसका, वही मेडिटेशन था। पॉजिटिव सोच, एवरी मोमेंट, 24 आवर्स, जितना टाइम वो सोने का माने सोना, जितना टाइम वो सो रहा था वो छोड़कर बाकी पूरा समय एक ही मैसेज अपने आप को देते रहे कि आई एम हेल्दी, मेरा ये बैकबोन ठीक है एकदम, मेरा मैं आई एम परफेक्ट। वो बार बार यही बात यही बात यही बात यही बात बोलते रहते थे। और आफ्टर 6 मंथ ठीक हो गया। इसी 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 टाइप का लुई से का कैंसर हुआ था, उसने भी अपने पॉजिटिव विचार से ही वो ठीक कर दिया। तो लास्ट में क्या कि आई एम रेस्पॉन्सिबिलिटी आवर ओन क्रिएशन। हम जो चाहेंगे उसी के बारे में सोचेंगे। कुछ भी अगर अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है, वो सब कुछ ठीक हो सकता है। केवल 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 अपने विचार को देखो, और जो भी नेगेटिव विचार है उसको एफर्मेशन दो, पॉजिटिव विचार में चेंज कर दो, बस। और कुछ नहीं। और ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, ध्यान नहीं छोड़ना है। ध्यान नहीं करोगी तो कुछ नहीं होगा। ध्यान अगर छोड़ देंगे हम तो नहीं होगा। क्योंकि देखो ये जो हम लोग 40 मिनट्स हो गया, अभी हम लोग ध्यान करेंगे। तो ये जो 40 मिनट्स, ये जो सुने हम लोग सब एक साथ मिल के सुन रहे हैं ना, ये नॉलेज है। जो सुन रही हो ये नॉलेज है, ठीक है। अभी ये इसी को अगर हम जीवन में अप्लाई करेंगे तब वो विजडम होगा। और पत्री जी क्या कहते हैं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो ये जो सुन रहे हैं ना, इसको हम जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसको जब भी हम जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। यही तो बात है ना, ठीक है। तो ये जो सुन रहे हैं आज हम लोग, सुने जो मैसेज हम लोग के पास आया, मैं तो माध्यम हूँ, मास्टर ने मुझे गाइड कर रहे हैं। तो अ, जो मैसेज हम लोग आज मिला है, हम सब इसी को फॉलो करें, अपने जीवन को इसको अप्लाई करें, ठीक है। क्या करना है कि पूरा दिन सजग रहना है। क्या विचार आ रहा है, व्हाट आई वांट, क्या मैं चाहती हूँ, क्या मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ उसी विचार को हम रखेंगे। और अगर कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, तुरंत उसको स्टॉप बोलो, स्टॉप 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 ऐसे बोलेंगे, और फिर उसको पॉजिटिव विचार में चेंज करके फिर उसी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया? थैंक यू। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे इसी के बारे में। आज हम लोग आनापानासती मेडिटेशन नहीं करेंगे, आज हम लोग गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। कि जो भी हमारा है, देखो एक बार सुनने से तो ये चेंज नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि इतना सालों से हम तो एक ही पैटर्न में है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी तो हम लोग को पता है ना, रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं इसका मतलब हमारा ब्रेन में जो जो भी ओल्ड पैटर्न है वो तो न्यू पैटर्न में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग को यही करना है, अपने साथ अपने थॉट्स के बारे में सजग रहना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है?
मास्टर्स, आप किसी का कोई सवाल रहेगा तो हैंड रेस कर सकते हैं, फिर हम ध्यान की ओर जाएंगे। ये जी, प्रियंका जी अनम्यूट करें। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। अ, अ, मैम, मुझे जो पहले चैलेंज था, तो अब जो आप बता रहे हो वो थॉट देख के तो ठीक है, पर कभी कभी जैसे हमारे माइंड में ना इधर उधर का सुन के या फिर अपना ही कुछ देख के जो निगेटिव थॉट आता है, उसके लिए अर्जेंट क्या करें? वही तो करना है। जब भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप उसको चेंज करिए, आपको उसको बोलिए स्टॉप, क्योंकि वही पैटर्न देखो, पूरा लाइफ जो पीछे का लाइफ है वही तो चल रहा है। उसी के कारण तो हम लोग ठीक नहीं है। तो अभी जब मेरे हमारे पास ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कीजिए। जब भी आपको दिमाग में आ रहा है, विचार आ रहा है, तो आप उसको स्टॉप कीजिए। अगर घर का परिवेश ठीक नहीं है, जैसे जैसे कोई घर घर का जो कोई मेंबर है, कुछ उसके साथ उसके उसके साइड से आपका वो नेगेटिव विचार आ रहा है, तो थोड़ा डिस्टेंस करिए ना, उसके पास ज्यादा कम रहिए, अपने नहीं मैम, आप को सेव कर रखिए। हेल्थ विचार को में जो, हाँ बोलिए। जैसे मेरा एक हेल्थ इशू था, पर धीरे धीरे काफी टाइम हो गया, पर अब वो ओके है। 2-3% का होगा वो, मैं जिससे कभी और भी कहीं पर कुछ होता है तो वो एक डर बैठा है, उस डर को कैसे निकालें? वो डर तो आपको मेडिटेशन से ही जाएगा, क्योंकि वो ओके। डर जो है वो तो सेलुलर मेमोरी में स्टोर है ना, वो तो हाँ। ध्यान से ही वो रिलीज हो जाएगा। और हेल्थ का भी जो इशू है, अभी भी जो भी है, आप आज से अपने आप को यही मैसेज दीजिए कि आई एम हेल्दी। और आपका जो भी अगर कोई ऑर्गन में कुछ कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, आप उसके पास अपने हाथ को लेकर जाइए और उसको लव वाइब्रेशन भेजिए। लव वाइब्रेशन, आई लव यू, उस पार्ट को बोलिए आई लव यू। जो भी इशू है आपका हेल्थ का, आप उसके पास जाइए और उसको बताइए आई लव यू, आई लव यू, तुम मेरा हो, मैं तुमको तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और अपने आप को बोलते रहो आई एम हेल्दी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं स्ट्रांग हूँ, ऐसे ऐसे बताओ। देखो जितना भी थोड़ा सा भी जो प्रॉब्लम आपका है अभी, वो भी ठीक हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये सब अपने आप एक्सपीरियंस किया, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू आपको भी। थैंक यू प्रियंका जी। और कोई मास्टर? हम लोग अभी ध्यान में जाएंगे ठीक है मैम। मैम। ठीक है, चश्मा है तो चश्मा को रख दीजिए, और पानी है तो पानी भी पी लीजिए। हम लोग ध्यान में जाएंगे। मास्टर, हम लास्ट में ले लेंगे क्वेश्चन आंसर्स, अभी ध्यान कर लेते हैं, ठीक है नंदा जी? अ, एक दो क्वेश्चन है मैम, मैं अभी एक। लेती हूँ, ले रही हूँ, क्योंकि ये जो अभी जो मेडिटेशन होगा ना वो गाइडेड होगा, तो उसमें हम लोग यही क्लींजिंग करेंगे कि जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो एनी डाउट तो प्लीज आप बोल सकते हैं, क्योंकि ध्यान के बाद हम लोग बात नहीं करेंगे। अपने ओके। आप जो अभी अभी इसके बाद तो हम लोग किसी का शायद आपसे कई लोगों का शायद डिनर भी नहीं होगा, तो डिनर करके सीधा हम लोग सो जाएंगे, अपने आप के ऊपर मनन करेंगे आज। नंदा जी आप बोलिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आपने आत्मबंधन। आपने जो लास्ट में बोला ये मैम का, वो नहीं सुनने को मिला मुझे। अभी अ, वो मैम ने क्वेश्चन विचारा पूछा ना, वही था कि जैसे हम लोग कुछ बीमार है तो ठीक होना है, तो वो कैसे, आपने उसने वही बोला ना। हाँ, जो भी आपका हेल्थ इशू है अभी, ठीक है, अगर आपका ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम, नी का कुछ प्रॉब्लम है, शायद एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, नी का कुछ प्रॉब्लम है, अपने हाथ को नी के पास लेकर जाइए और उसको प्यार से बोलिए आई लव यू, उसको लव वाइब्रेशन भेजिए, बहुत सारे प्यार दीजिए, उसको बोलिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जो होपोपोनो प्रोसेस है ना, उसको वहां पर बॉडी में भी अप्लाई कीजिए, और अपने आप को बोलते रहिए आई एम हेल्दी, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
जब भी फ्रेंड के साथ बात करेंगे, रिलेटिव्स के साथ बात करेंगे, तो हेल्थ के बारे में बोलना ही नहीं है कुछ। कोई पूछेगा तो बोले आई एम ओके, आई एम हेल्थी, कुछ नहीं हुआ है मेरा, मैं ठीक हूँ एकदम। क्योंकि जब भी हम लोग ये मैसेज दूंगी ना, तो क्या होगा ना, हमारा सेल में वो जाएगा, हर सेल में वो चले जाएगा वो मैसेज। और सेल सेल के अंदर वो क्या करेगा कि अच्छा, मेरा मालिक मुझे बोल रहा है कि मैं हेल्दी, तो वो भी लड़ेगा ना, वो भी हेल्दी रखेगा। समझ में आया? नंदा जी अनम्यूट करें। यस 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 मैम, समझ में आ गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज से हम लोग, जितना लोग यह बात सुन रहे हैं, आज से हम लोग ये बात कभी नहीं बोलेंगे, कोई नेगेटिव विचार। तो अगर नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसको पॉजिटिव विचार में चेंज करेंगे, और जिसके साथ हम बात करेंगे कोई नेगेटिव बात ही नहीं करेंगे, उसको चेंज करना है, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन ये जो सुन रहे हैं ना आप लोग, तो देखिए ना, आप जब भी आप लोग के अगर हो जाएगा ये, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा अच्छा, मुझे नेगेटिव नहीं बात करना है, क्योंकि यही मैनिफेस्ट हो जाएगा, अवेयरनेस आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग रोज ध्यान कर रहे हैं ना। ठीक है। जी प्रकृति जी आप अनम्यूट, हाँ आप बोलिए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस भी किसी चैलेंज पार्ट में चैलेंज है, तो जब हम ध्यान करें तो ध्यान में हमें श्वासों पर ध्यान देना है या उस पार्ट को लेके ध्यान देना है, कि पूरा ध्यान हमें उस पार्ट पे करना है और उसको लव एनर्जी नहीं नहीं भेजनी नहीं, है? जब भी आप ध्यान करेंगे, सांसों के ऊपर ध्यान, सांसों के ऊपर ही ध्यान होगा। लेकिन हाँ, शुरू में जब आप ध्यान कर रहे हैं, आपका बॉडी में कोई पेन हो रहा है, तो आप पहले अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, फिर बॉडी का वो पार्ट्स को आप लव वाइब्रेशन भेजिए, उसको उसके उसको ये एहसास दीजिए कि आप केयर करेंगे उसको। देखिए, बॉडी का जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जिम मैं उसका मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं दाई हूँ ना, उसका जिम्मेदारी कौन है, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं उसको केयर नहीं किया। जैसे एसिडिटी होता है हम लोग का, ठीक है, वो तो हमेशा ही होता है, पूरा दाई कौन है, मैं खुद हूँ। मैं ठीक से खाना नहीं खाया, मेरा बॉडी नहीं नहीं मेरा बॉडी के लिए जो खाना जरूरत नहीं है, मैं उसको भी ठूस रही हूँ, तो एसिडिटी तो होगा ही। तो इसके लिए फॉरगिवनेस, फॉरगिव, उसके पास फॉरगिव चाहिए ना। तो आप फॉरगिवनेस। शुरू में आप बॉडी को पहले देखिए, अपने बॉडी को, जहां पर पेन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको लव वाइब्रेशन दीजिए, उसको फॉरगिव चाहिए उसके पास, फिर लव वाइब्रेशन दीजिए, लव यू बोलिए, फिर अपने सांसों के ऊपर चली जाए। अपनी सांसों को देख के एकदम हम लोग एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम शून्य में चले जाएंगे। और जब भी हम लोग सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं ना, तो वो आप सोचे कि ना सोचे, आप वो खुद ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो अपनी बॉडी में फ्लो होता है। उसके लिए ये नहीं जरूरत है कि आपको सोचना पड़ेगी कि हाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रहा है जा रहा है। हाँ, कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी आप नहीं किया तो वो भी कुछ नहीं, वो अपने आप ही काम होता है। ठीक है। थैंक यू। अभी हम लोग शुरू करें ध्यान। जी जी मैम, आपको म्यूजिक लगेगा मैम कि नहीं? नहीं, मैं दे गाइडेड। दूंगी, ओ, मैं कर दूंगी म्यूजिक। ओके ठीक है, थैंक यू। जी मैम स्टार्ट करते चश्मा है तो चश्मा उतार लीजिए, और पानी भी पी लीजिए, और अपने मनपसंद जगह जगह चुन कर बैठ जाइए। कहीं पर बैठ सकते हैं आप। अगर सोफा और चेयर में बैठे हैं तो दोनों पाँव को ऐसे रखिए, और बेड और फ्लोर में बैठे हैं तो सुखासन में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए सुखासन में। आप एक सुंदर स्माइल के साथ
दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। हाथों को क्रॉस करके अपनी गोदी में रखिए। आंखें बंद। अपनी सजावटों को पहले पूरा शरीर के ऊपर ले आइए। पूरा शरीर को महसूस कीजिए।
समग्र सृष्टि को, पितामह पत्री जी को, धरित्री माँ को, सभी एस्ट्रस मास्टर्स को, सभी गुरु मंडली को कोटि कोटि प्रणाम। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, इस पल को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट 2 मिनट। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए, आसपास परिसर के प्रति सजग हो जाइए। अपने हाथ और पांव को, उंगलियों को धीरे से बढ़ाइए। धीरे से दोनों हाथों को बिना मसले हुए अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0 और अपने हाथों के अंदर दोनों आंखों को खोल दीजिए। और अपने आप को ढेर सारे प्यार दीजिए। अपने आप को बताइए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छे से आपने बताया, वंडरफुल विजडम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान, साथ में ही गाइडेड मेडिटेशन, बहुत ही अच्छी तरह से आपने, आपकी मीठी आवाज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सर से कुछ मैम एक्सपीरियंस शेयरिंग लेना है? हाँ, कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर अपने से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस कीजिए मास्टर। सभी को अच्छा लगा? अच्छे से ध्यान हुआ सभी को? थैंक यू। और जो भी हम लोग प्रोसेस कर रही थी, हम लोग कर पाए वो पॉजिटिव विचार, उसको उसको हम लोग पॉजिटिव विचार को ला सकते हैं। यानी हम लोग किया सब पॉजिटिव, जो भी नेगेटिव चीज उसको छोड़ छोड़ उसको लेट को कर सकते हैं हम। किया यस है यस मैम लोग? यस। Yes, वही करना है। हाँ, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मास्टर्स। मैम, आज का जो ध्यान है, काइंड ऑफ प्लासिबो इफेक्ट्स, जो हम बचपन से पढ़ते हैं उसके इर्द गिर्द था, कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमारा जो वाइब्रेशनल
जो हमारे जो एटम है, यानी शरीर के जो भी थॉट्स हैं वो एटम से क्रिएट होते हैं, और एटम से जो भी चीज क्रिएट होती है वो वाइब्रेशनल होती है, जो आपने बताया। तो उसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे तो जो, अगर इट विल बी सिंक्रोनाइज विद पॉजिटिव एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑल्सो, तो वो उससे सिंक्रोनाइज होके वापस हमारे पास में रिटर्न होगी। तो ये सिंकिंग प्रोसेस है, हमको हमेशा पॉजिटिव रहते हुए पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी से ही सिंक होना है। तो आपने बहुत अच्छा आज बताया। और थॉट्स के प्रति सजग रहना, जो 90% लोग नहीं करते, दैट इज वेरी पावरफुल थिंग। और ध्यान में आने के बाद ही मेरे को इस चीज का पता चला, और रियली इफेक्ट इट्स वेरी इफेक्टिव। ऐसा होता है, यानी ध्यान में आने के बाद जब हमारे थॉट्स के बारे में हम सोचते हैं, तो वही चीजें जब कन्वर्ट होते हुए दिखती है हमारे पास में, पॉजिटिव चीजें, तो समझ में आता है कि हाँ, हमको पॉजिटिव ही रहना है। और जब आपने ध्यान करवाया, ध्यान में एफर्मेशन, तो म्यूजिक इज वेरी पावरफुल। तो पहले मैंने सोचा कि ये म्यूजिक ऐसा क्यों बजाया, कि थोड़ा इमोशनल टाइप म्यूजिक, तो लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि दिस इज काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस, जो आपने पहले बताया कि अगर आपको कोई भी विचार आ रहे हैं तो वेरी नाइस। आपका ये पूरा सेशन रहा मैम, वेरी इफेक्टिव। और एंड में इसका जो एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन से खत्म करना ध्यान का, बहुत अच्छा। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड पीसफुल एंड कामनेस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। क्यों कमल जी? यस, और कोई मास्टर? कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? आप शेयर कर सकते हैं। जी, इस नाम से पुकारो। रानी जी, अनम्यूट करें। इस नाम से भी पुकारो। मगर आज पहुंच गई हूँ। आज सेकंड टाइम आपने मुझे जीत लिया। यस। थैंक यू रूपाली जी, ये बहुत जरूरी थी। मैं बहुत लो में थी, बहुत लो में थी। मैं ऐसे ही मास्टर हूँ, बट कुछ किसी कारण नेगेटिव में चली गई थी। ऐसा तो होता अभी है। आज मुझे आज मुझे टेस्ट हुआ। बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो बात थी, और मैं खुद को ऐसे कर सोच ली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैं थैंक इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मैं बंगाली में एवरीडे सेशन लेती हूँ, 3 साल से चल हम्म रहा है। तो हम्म एवरीडे जब मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ तो मैं यूनिवर्स को यही प्रे करती हूँ कि अ, मेरे द्वारा किसी का कुछ चाहिए तो आप कर लीजिए, मैं वाह, माध्यम हूँ। ये मैं थैंक एवरीडे ध्यान की जब शुरू करती हूँ तो यही मैं बताती हूँ। तो सो नाइस। कल मुझे शिव जी ने शिव भैया ने मुझे कॉल किया था, और मुझे बोल रहा था कि मैम आप बताइए। तो पता नहीं, मैं ही कुछ काम कर रही थी किचन में, उस टाइम फोन हम्म आया था, तो मेरे मुंह से ना ही निकल गया कि थॉट्स को मैं देख थॉट्स के बारे में बोलूंगी। और जब आपने बता रहे हो कि ये आपके लिए थे, तो ये यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू। कि यस, मेरे द्वारा आपका कुछ मैसेज किया। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, दैट्स ट्रू। क्योंकि मैं सोच ही रही थी, ये सोचना नहीं है, मगर सोच चले जा रहे थे। सोच मेरे बस की नहीं थी। कितने लोगों को मैंने बताती थी। ऐसे ही होता चले है, ऐसा होता है। गए। इसीलिए तो हम सब लोग वासुदेव कुटुंबकम एक साथ है ना। कोई राइट, कोई नीचे जाएगा तो उसको चलो और ठीक हो जाओ, हेल्प ऐसा ही करें। करना है हम लोग। हाँ, सही बात। एक बार आपका जैसा ही किसी और, उनका नाम याद कर रही थी मैं, सेशन ले रहे थे। अभी याद आ रहा है, मेरी बहू का नाम है वो। कुछ फिर याद आया, नहीं नहीं, ये डिफरेंट पर्सन है। आप वो भी बंगाली है।
फिर बाद में पता चला उन्होंने बीच में रोक दिया था, टॉपिक को पूरा नहीं कर पाए सेशन, तो आप पूरा कर दिए लगता है। अब थैंक जाके यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू रामेश्वरी, थैंक यू एवरी मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा आप मैम। सब, हाँ सबने दुआ किया होगा कुछ तो जरूर। यस, आपको मिलना था इसलिए मैं आपको लास्ट मोमेंट में भेज दिया लिंक आज। हाँ मैं देख रही थी, सडनली आया 1 मिनट के 9:08 पे आया, हाँ 9 बजे का स्टार्ट हुआ था, तो फिर मैंने सोचा अच्छा आज तो चुकी, चलो बैठ। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू आशा मैम। आशा मैम वापस आपका हैंड रेज हो गया है। ओह नो, ना ना ना, कुछ तो गड़बड़ है। ओके मैम। ना, जी प्रकृति जी। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत 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 गहरा ध्यान। वो तो बाद में आपने बोला, उसके बाद भी मुझे पूछना था तो मैं उठी। सच में हेल्थ चैलेंज थोड़ा सा भी फिर से अ, मैं भी ध्यान कर रही हूँ पहले से ही, और पॉजिटिव थॉट्स डालती हूँ। मतलब कोशिश ये रहती है कि हाँ पॉजिटिव थॉट्स रहे, लेकिन हाँ थोड़े दिन से अभी कुछ हुआ कि हाँ मैं अब निगेटिव, एक आध होता है कि जब आप किसी को कोई पूछता है, आप बताते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। तो वही चीज लग रही थी कि अब कोई पूछेगा तो उसको क्या बोलना है, कि क्योंकि अब रिपोर्ट के बारे में अगर कोई पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ मैं उससे यही कहती हूँ, अब तब भी मैं यही कहती हूँ कि नहीं, आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम हेल्दी एंड आई एम फिट। तो यही चीज है। लेकिन देखिए हाँ अब कुछ कोशिश कुछ करूंगी उसको। जी नहीं, जो जैसे फैमिली मेंबर है ना, जैसे आपका मम्मी पापा होगा, जो फैमिली मेंबर हो, जो जो अपना है बहुत, उसको तो बताना पड़ेगा अगर कुछ होगा। जैसे मेरा कुछ अगर होगा तो मैं अगर मेरा हस्बैंड को नहीं बताऊंगी तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो वो बोलना है ताकि, बट ज्यादा बहुत बहुत जो जो जरूरत नहीं है ना हमारा लाइफ में, वो ज्यादा हम लोग बोलते हैं, उसी को स्टॉप करना है। यही मेरा मैसेज है, उसी को स्टॉप जी करना है। उसी जगह को आपको, अगर फ्रेंड आपका व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे, फ्रेंड के साथ बात कर रहे, क्योंकि दूसरा कोई रिलेटिव्स के साथ आप बात कर रहे हैं जो जो दूर का है, वो अगर कोई पूछ रहा है आपका हेल्थ के बारे में, तो उसको क्या जरूरत है आपका हेल्थ के बारे में बोलना। बोल सकते कि हाँ आई एम हेल्दी, आई एम ओके। वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, कोई हेल्प जी तो नहीं कर पाएगा ना। और एक इसके साथ देखिए, ये मुझे अभी अभी याद आया कि जब हम लोग हमारा फ्रेंड की रिलेटिव्स को बोल रही हूँ कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो क्या हो रहा है, मैं अगर मेरा फ्रेंड को मैं फोन में बोले कि देखो ना मेरा ना तबीयत ठीक नहीं, वो क्या करेगा, दूसरों फ्रेंड के दूसरों लोगों के तो वही बात बोलेगा ना कि देखो रूपाली का शरीर ठीक नहीं है। तो देखो ये जो एनर्जी है वो स्प्रेड हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमें वो नेगेटिव स्प्रेड नहीं होना है। मुझे हेल्दी रहना है, तो मैं क्यों नेगेटिव एनर्जी को स्प्रेड करूं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिसको जरूरत नहीं है उसको मत बताओ। नहीं, मैं कोशिश यही कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे, लेकिन वो ये है कि मेरे रिलेटिव्स में प्रभु की कृपा इतनी है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो चाची चाचा जी हैं, मम्मी पापा दीदी भैया, तो मतलब इतना प्यार करते हैं वो लोग। तो उन लोगों को हल्का फुल्का ऐसे हाँ कि हाँ ठीक है, अभी ठीक आया है, लेकिन हाँ जो रियलिटी है वो थोड़ी बहुत बतानी तो मतलब पड़ती है। बाकी हाँ, और बाकी मैं किसी को भी ऐसा नहीं कि बाकी, और ठीक भी है क्योंकि मेरा शरीर भी बोलता है ना, यू आर फिट, यू आर हेल्दी एंड यू आर फिट। मैं लव एनर्जी पूरा अपने ऑर्गन को, मॉर्निंग से लेके जब मैं उठती हूँ, जो ग्रेटिट्यूड करते हैं मॉर्निंग में, उसमें मैं पूरी लव एनर्जी दे रही हूँ। तो इफेक्ट भी आ रहे हैं अच्छे, और आई थिंक बेहतर भी हो जाएगा 2 मंथ में, आई थिंक सो। तो थैंक यू सो एकदम। मच। मैं हेल्थ का ही, अभी प्रियंका दी ने बोला कि उस पे हेल्थ का हो रहा है, मैं सो गई थी, तो मैंने कहा हो सकता है ये यूनिवर्स का ही है कि नहीं, तुम आओ। तो मैं इसलिए अभी, थैंक यू सो मच रामेश्वरी मैम।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप Thank सबकी you. एनर्जी है शायद, इसीलिए इसीलिए मेरी आत्मा को भी चल उठ, आजा, तेरे काम का है, इसीलिए आई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन सभी को। मैम आपने ना आज बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। ये जो आज थॉट के लिए बताया है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रामेश्वरी मैम बहुत दिनों से हम सबको काउंट कर रही थी कि अच्छा इन लोगों को इतने थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर फिर आपको बुलाया इन्होंने। तो ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू, आपने आज बहुत सारी चीजें क्लियर करी और बहुत अच्छा। हाँ, हम सब थॉट्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा भी होगा। हम बस ये सोचते थे कि ध्यान नहीं हो पा रहा है इसलिए थॉट्स को नहीं आना है, बस इतना सोच रहे थे। वैसे बहुत सारी बुकों का हम सब ने किया है, पढ़ा भी है, समझा भी है, कई मास्टर्स आए हैं, समझाए हैं, लेकिन वो चीजें स्किप हो जाती हैं, वो दिमाग से निकल जाती हैं कि ऐसा भी है। बस यही याद रहता था कि अभी तक की ध्यान में बस थॉट्स इसलिए नहीं आना चाहिए कि ध्यान लगना है, लगना चाहिए, इसलिए थॉट्स को हटाते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब पूरे टाइम ये ध्यान देना पड़ेगा सही में, तभी ध्यान में आगे जा भी पाएंगे। थैंक यू रामेश्वरी मैम, आपको भी थैंक यू। रूपाली मैम, थैंक यू। शिव प्रकाश जी ने रूपाली जी को इनवाइट किया है आज। वो सो नाइस, बहुत अच्छा। और एक बात याद आ गई क्योंकि मुझे शेयर करना था। इसमें प्रकृति जी ने कहा था ना कि रिपोर्ट रिपोर्ट किस लिए चाहिए? आपके लिए चाहिए ना, सिर्फ आपको चाहिए। आपको बताना है, आपकी ईच सेल को बताना है आप ठीक हो, तो किसी और को बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। क्योंकि मेरी एक किसी का साथ मैंने मेडिटेशन करवाया, एक बच्ची के साथ। उस माँ को कितना परेशानी हो रही थी कि नानी नाना को बताया, नाना को भी नहीं बताया, दादा दादी को नहीं बताया। तो मैंने कहा बता के क्या मिलने वाला है, वो परेशान होंगे तो और परेशानी ऐड हो जाएगा, तो आपको और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उस सिचुएशन को क्रॉस करने में। तो नहीं पता है, उनको खुश रहने दो ना। आपका रिपोर्ट आप किस लिए अच्छा है, आप बोलते जाओ अच्छा ही होगा, चाहो मम्मी पापा के लिए भी हो, उनको तो खुश रखना है ना। तो ठीक है, इसलिए मैं बोल रही थी आपको हिम्मत है, उस बात को अपने पास ही रखिए, उस रिपोर्ट को इतना तक बदलिए कि बस बिल्कुल वही बात वहीं पहुंचेगा कि यू विल डू इट। ये मेरा तजुर्बा है। वो सक्सेसफुल हुई, वो अपनी दादी दादा को नहीं बताई, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, वो बच्ची ठीक हो गई। तो कितना अच्छा हुआ ना। तो किसी को परेशान भी नहीं रखना हमें, खुद तो है, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद अपना भी ठीक हो जाए। आज मैं इस स्थिति में हूँ जहां पर मैं परेशान थी, बताना इजी नहीं थी, दैट्स ट्रू, बट नहीं बताया। बट इतना सीरियस भी कुछ भी नहीं है, बट सोची थी ऐसा, थॉट्स में ज्यादा, तो मुझे ही हेल्प हुआ ना बता के, इसलिए थैंक यू सो मच। जस्ट आई वांटेड टू शेयर। रामेश्वरी थैंक यू रूपाली जी। अगर मैं सही कही तो ठीक है, टेक इट चैलेंजिंग, बस। थैंक यू। प्रकृति जी, आप कुछ कहना जी चाहते हैं? जी, थैंक यू मैम, आशा मैम। ये आपने, हाँ पहले भी एक बार मैंने ऐसे पूछा था, कर्म विपाक चल रहा था, आई थिंक उस टाइम भी थोड़ा चैलेंज था, तो वही चीज है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं पूरा 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 पॉजिटिव, मैं हूँ पॉजिटिव अंदर से। जब कोई पूछता है तो थोड़ा सा फिर आता है कि नहीं, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रकृति जी।
जी शिव प्रकाश जी, आपकी बारी। आई एम रूपाली मैम, आई एम रियली सॉरी, मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाया। मैंने रामेश्वरी मैम को बताया था। अनफॉर्चुनेटली ये सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला सेशन था। मेरा एक टेस्ट आ गया था जो कि शेड्यूल 9 o'clock से ही चालू हो रहा था, और 9 to 10:30 तक तो मैं कंटिन्यूस टेस्ट ही दे रहा था। ऑफिस का टेस्ट था। बट डेफिनेटली आपका सुना मैंने स्टार्टिंग में, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा था। आई वॉज आई वॉज वांटिंग, मतलब मुझे चाहिए था कि मैं आज का सेशन अटेंड करूं, बट फिर भी मैं यूट्यूब से जरूर पूरा सेशन सुनूंगा मैं। आई हैव नेवर सीन यू, आपको पहली बार देख रहा हूँ, बट द वे आपके फेस में ग्लो दिख रहा है, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव ग्लो मैम। सो यूनिवर्स इज डेफिनेटली आपको बहुत ही बोल सकते हैं ना, आध्यात्मिक में काफी बढ़ाया है। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, हमारी बात हुई थी तभी भी मुझे यही फील हो रहा था कि अ पर्सन लाइक यू, हमेशा पॉजिटिविटी, और आपने जैसा बोला कि थॉट्स के ऊपर, तो मेरे लिए बहुत सारे चीजें एक साथ हो गए, मिक्स एंड मैच हुए हैं। मैं एखॉर्ड टॉल की बुक भी पढ़ रहा हूँ, जो मैंने रामेश्वरी मैम को बताया बताया द पावर ऑफ नाउ, जो मैंने आपको भी बताया था, अभी में जीना। अभी में जीना मतलब अपने थॉट्स को देखते रहना, हमारे थॉट्स क्या आ रहे हैं, हमारे पैटर्न्स क्या हैं, हमारी यस। भावनाएं क्या हैं। हम अगर उसको देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम जनरली उस भावनाओं में, उस थॉट्स में बह जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता हम कहाँ हैं। और वही जो थॉट्स और हमारे चीजें हैं वो हमें तकलीफें देती हैं। और जब अगर हम उससे थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने महसूस किया है। बोलना इजी नहीं है, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट, एक आध टॉल तो बहुत अच्छे से बोले, बट इट इज वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज फॉर एवरी, जो भी आत्मा इस धरती पे है, से उसके लिए अपने थॉट्स को समझना, उसको समझ पाना, उसके ऊपर काम कर पाना इस रियली चैलेंज। बट ध्यानियों के लिए कोई चैलेंज नहीं होता है। जो यस। आपने यस। जो बताया है, ध्यानियों के लिए, जो ध्यान में आ गए ना, वो दे कैन क्रिएट ए मिरेकल। सो मिरेकल्स हम ही लोगों से होता है, हम ही लोग बनाते हैं। और आपसे स्टार्ट हुआ, आपने आज का पहला स्वाध्याय किया मैम। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और आगे बहुत कुछ है जो हमने बात किया है, सो एक एक करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे मैम। आई होप यस। सबने एंजॉय किया इस सेशन को। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक मैं यू। सुनूंगा जरूर थैंक यू। इसको यूट्यूब पे पूरा अच्छे से रिकॉर्डिंग्स। हाँ, लास्ट में मैं मुझे एक बात बोलना है। जैसे चैलेंज का बात आया ना, अ, सभी को मुझे ये मैसेज देना है कि चैलेंज जो है ना उसको एकदम डिलीट करना है। जैसे नो लाइफ का सब जो वर्ड है ना उसको डिलीट करना है, तो चैलेंज भी डिलीट करना हमें सीखना चाहिए। क्योंकि चैलेंज, कोई चीज इतना टफ, कठिन कठिन जो है ना, आप जो बोल रहे हैं कठिन नहीं है, यही सोचना है, तभी तो वो इजी होगा। जैसे ना पता है, मैं इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पा रही थी पहले, लेकिन मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज से मुझे याद है 10 साल पहले, 10 साल पहले मैं बोल रही हूँ, तब मैं हिंदी जब बोलती थी ना तो एकदम बोल नहीं पाते हैं। तो मुझे बहुत लोग हंसते थे मुझे, कि क्या बात है तो हिंदी बोल नहीं पाते हैं। तो मैं बोली ठीक है, सीख जाऊंगी बाद में। अभी वो लोग जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि रूपाली तुम इतना अच्छा हिंदी बोल रही हो, तुमको लगता ही नहीं। पीएमसी जो मास्टर से बात होता है तो सभी मास्टर कहते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप बंगाली हो। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ भी ना ऐसा दिमाग में बिलीफ सिस्टम मत हम लोग को डालना चाहिए कि चैलेंज है ये हमारा लाइफ में, टफ है। नहीं, हम कर सकते हैं, जो भी आ रहा है हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसीलिए यूनिवर्स हमें भेज रहा है ना। ये मेरा मानना है, मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ कि नहीं, हम तो कुछ भी हम चैलेंज नहीं समझते। मैं बोली नहीं, मैं कर सकती हूँ, इसीलिए यूनिवर्स मुझे चूज किया इस प्लेटफॉर्म में। ये जो अभी जो मैं स्पिरिचुअल पथ पथ में हूँ, और इतना 3 साल से मैं डेडिकेटेड के साथ ये मेडिटेशन प्रचार कर रही हूँ। जूम में ही करती हूँ। बहुत बंगाली लोग ज्वाइन कर रहा है, बहुत लोगों का बहुत फायदा हो रहा है। जैसे अभी रानी मैम बोल रहा था, रानी मैम ना, शायद प्रियंका मैम का ना, प्रियंका ही है।
ना, प्रकृति मैम है। प्रकृति मैम का कुछ इशू है फिजिकली। एम आई राइट? हाँ। तो मेरा ग्रुप में एक एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। मेरा ग्रुप में एक कैंसर पेशेंट है। तो अगले 2 साल से वो मेडिटेशन कर रही है, और ऐसे ही मैं मोटिवेट करती हूँ उसको, बहुत मोटिवेट करती हूँ, बात करती हूँ। जब भी वो भेलोर में है, भेलोर में ट्रीटमेंट में है, तो जब भी वो जाते हैं वो डॉक्टर के चेम्बर में जाते हैं, तो मुझे सुबह कॉल करते हैं भेलोर से और बात करते हैं। तो ऐसे मैं मोटिवेट उसको करती थी। जब भी वो चेम्बर में जाती तो मैं उसको सुबह यही बोलती हूँ, जब कॉल आते थे तो मैं बोलती हूँ कि तुम जब भी डॉक्टर के पास जा रही हो ना, तुम अपने आप को बोलो कि आई एम हेल्दी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड बिलीव मी, अगले 8 महीना हो गया, उसका केमो बंद हो गया। और डॉक्टर भी एकदम सरप्राइज्ड कि कैसे पॉसिबल है, केमो बंद बंद हो गया। और 7 महीना हो गया वो केमो बंद है, वो नहीं ले रहा है अभी। और ट्रीटमेंट भी, पहले वो 3 महीना के बाद उसको वेलोर जाकर वो केमो लेना पड़ता था, अभी वो तो बंद है। लेकिन रिसेंट थोड़ा उसका फैमिली में इशू आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर से उसको केमो स्टार्ट करना हुआ। तो बात यही है, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम ठीक रहे, आई एम हेल्दी, ये मैसेज बार बार हम अपने आप को मैसेज दे, तो हम हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी जो प्रॉब्लम है, वो कुछ प्रॉब्लम उसका लाइफ में आया, इसीलिए थोड़ा इम्बैलेंस हो गया। फिर से वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर से उसको मोटिवेट करना शुरू कर दी कि तुम ऐसे सोचो, उसको छोड़ो, जो फैमिली में जो प्रॉब्लम है उसको लेट गो करना सीखना होगा। तो इतना डरने का कोई बात ही नहीं है। जो भी हेल्थ इशू है। देखो, जाना तो एक दिन सबको होगा। मैं भी कल सुबह, हो सकता है मैं नहीं रहूंगी, मुझे पता नहीं कितना दिन हम इस धरती में है। तो जितना दिन हम लोग है, खुश खुश खुशी से, खुशी के साथ जीना होगा। और हम लोग के पास तो अभी ये पर्पस भी है कि ध्यान प्रचार करना, ज्ञान के साथ रहना, और स्वाध्याय करना, सज्जन संगति करना। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हमारे लाइफ में इतना अच्छा है। इसके साथ ही पूरा जो जीवन है उसको आनंद के साथ ही तो जीना सीखना चाहिए, है कि नहीं? यस यस मैम। ये तो डरने का कोई बात नहीं, एकदम खुश रहो जो भी हो रहा है। बस सिर्फ अपने पॉजिटिव विचार को रखो, और ध्यान करो, ज्ञान नॉलेज सुनो, और पूरा एंजॉय के साथ लाइफ को आगे ले चलो। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैंने आपको जेटीटीपी और मास्टर बानो से मैंने देखा था, वो एडमिन एडमिन जब एडमिन ग्रुप में मीटिंग हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर यहाँ पर। जी, वही शिव प्रकाश जी ने मुझे जब नाम बताया, मैंने कहा सुना जैसे लग रहा है मुझे ये नाम, पर अभी जब हाँ। मैं देखूंगी तो शायद मैं पहचान जाऊं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू थैंक यू मुझे सभी। मौका देने के लिए, मुझे मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को यहाँ उपस्थित है, और हमारे साथ जो यूट्यूब पे भी जुड़े हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो यस, कल मास्टर हम मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू सो मच। डिवाइन नाइट।